A new door has been opened. अपॉर्चुनिटी कार्ड उन लोगों के लिए जो जर्मनी आना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी कार्ड को हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक वे में। साइंटिफिक वे क्या होता है? आप में से अक्सर लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च पेपर लिखा होगा। उसके अंदर पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया जाता है, करंट सिनेरियो बताया जाता है, कंपेयर किया जाता है दूसरे वर्क से, और फिर आपने कंक्लूजन देना होता है, और इन एंड आपने अपनी रिकमेंडेशन देनी होती है। तो अपॉर्चुनिटी कार्ड को भी हम साइंटिफिक वे में डिस्कस करेंगे ताकि आप सब लोगों को समझ आ सके। अपॉर्चुनिटी कार्ड नया नहीं है, ये पुराना है। ये ऐसा ही है जैसे आपने अपने मुन्ने का नाम अब्दुल गफार रख दिया है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कार्ड पहले भी था, लेकिन वो जॉब सर्च वीजा के नाम से था। वो क्या था? पहले आप ये कहते थे कि जॉब सर्च वीजा आपको 6 मंथ का मिलता था, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है वो 1 ईयर का होता है। और दूसरा डिफरेंस ये है, जॉब सर्च वीजा के अंदर आपको जर्मनी के अंदर आकर मिनी जॉब्स करना अलाउ नहीं था, जबकि अपॉर्चुनिटी कार्ड के अंदर आप कोई से भी यहाँ पर जॉब कर सकते हैं ताकि आप अपने डेली एक्सपेंसेस मीट कर सकें। अब हम डिस्कस करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कार्ड की रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी रिक्वायरमेंट के 2 पहलू हैं, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट उन लोगों के लिए जिन्होंने बैचलर या मास्टर्स की डिग्री की है, और दूसरा पॉइंट उन लोगों के लिए जिन्होंने मैट्रिक या इंटर के बाद 2 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट मैट्रिक या इंटर के बाद 2 इयर्स का डिप्लोमा करते हैं, या जिसको DI भी कहा जाता है। तो हम 1 बाय 1 इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिग्री वालों के लिए। तो पहला जो रिक्वायरमेंट उनकी है वो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज A लेवल तक तो आप सबने करना ही है। उसके अलावा सेकंड लैंग्वेज आपको बस इंग्लिश एटलीस्ट B1 लेवल का होना चाहिए, यानी आपके पास IELTS होना चाहिए। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी। उसके बाद फिर आपने अपनी डिग्री आप जाकर वेरीफाई करवानी है। जर्मन वेबसाइट है एनाबिन की। आप उसकी डिग्री आप एनाबिन की वेबसाइट पर जाएं, अपनी डिग्री और यूनिवर्सिटी का नाम डालें। वहां पर वो बता देगा कि आपकी डिग्री जर्मनी के अंदर रिकॉग्नाइज की जाती है या नहीं। वहां पर कंप्लीट डिटेल दी हुई है उस वेबसाइट की, मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा उस वेबसाइट की डिटेल, और वहां पर जाकर अपनी डिग्री की डिटेल भी देख सकते हैं। और अगर आपकी डिग्री वहां पर अवेलेबल है तो उसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रख लें। अगर तो आपकी डिग्री एनाबिन की वेबसाइट पर नहीं है तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन बचता है। सेकंड ऑप्शन क्या है? आपको ज़ैप वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट होगी। ज़ैप क्या है? बेसिकली जर्मन का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो आपकी डिग्री को इक्विवेलेंसी चेक करता है कि जर्मन के अंदर इसकी इक्विवेलेंसी क्या है। उसका प्रोसेस क्या है? आप ज़ैप की वेबसाइट पर जाएं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करें, अपनी डिग्री की और अपनी कंप्लीट डिटेल दें, उसका प्रिंट आउट निकालें, और उसके बाद अपना पासपोर्ट की कॉपी लें, और इन तमाम डिग्रीज को HEC से अटेस्ट करवाएं, और नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाने के बाद आप ज़ैप को पोस्ट कर दें। और इस पूरे प्रोसेस की फीस 200 यूरो है। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर अपॉर्चुनिटी कार्ड को छोड़ दें। थर्ड पॉइंट क्या है? वो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो अपॉर्चुनिटी कार्ड की एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आप जर्मनी के अंदर आना चाहते हैं तो आपके पास 1 साल का एक्सपेंसेस होना चाहिए, और पर मंथ एक्सपेंस जो होता है जो जर्मनी ने कैलकुलेट किया है वो है 1027 यूरो। इसका मतलब है तकरीबन 12,300 यूरो आपके अकाउंट में होने चाहिए। सिर्फ अकाउंट में ही नहीं होने चाहिए, एक ब्लॉक अकाउंट के अंदर होने चाहिए। ब्लॉक अकाउंट क्या है? आपने जर्मन बैंक ऑनलाइन बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना है, और उसके अंदर तकरीबन 12,300 यूरो डिपॉजिट करवाने हैं एज अ ब्लॉक अकाउंट। जब आप जर्मनी के अंदर आएंगे तो पर मंथ आप उस अकाउंट से 1027 यूरो विड्रॉ कर सकते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है ताकि आप जब तक यहाँ पर रहें जॉब एज अ जॉब सर्च, आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है। इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो आप ऑलरेडी आपके पास जॉब गारंटी हो कि जर्मनी के अंदर मैं जाऊंगा और ये ऑलरेडी मुझे एम्प्लॉयर ने जॉब की गारंटी दी है, ये मेरा जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, आप वो शो करवा सकते हैं, तो आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको कोई जर्मनी के अंदर आपका कोई जानने वाला है तो वो आपको स्पॉन्सर करे। अगर वो आपको स्पॉन्सर करता है तो फिर आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये ऑप्शन बहुत मुश्किल है और बहुत कम लोगों को ही अवेलेबल होता है। तो इसलिए आप पहले पॉइंट पर ही फोकस रखें, वो है 12,300 यूरो ब्लॉक अकाउंट आपके जर्मन अकाउंट के अंदर होने चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिप्लोमा होल्डर के लिए इन लोगों ने पॉइंट बेस्ड सिस्टम रखा है। वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या है? उन्हें डिफरेंट हर चीज को कैटेगराइज किया हुआ है। आपकी एज, आपका एक्सपीरियंस, आपका डिप्लोमा, इन सबको उन्हें पॉइंट दिए हुए हैं। और जर्मनी में अपॉर्चुनिटी कार्ड लेने के लिए डिप्लोमा होल्डर को कम से कम 6 पॉइंट जरूर चाहिए, और वो पॉइंट आप कैसे ले सकते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। अगर तो आपका डिप्लोमा जर्मनी के अंदर रिकॉग्नाइज है तो उसके लिए आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। और आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका डिप्लोमा जर्मनी के अंदर रिकॉग्नाइज है या नहीं? वो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने एनाबिन की वेबसाइट पर जाना है। अगर वहां पर आपके डिप्लोमा या यूनिवर्सिटी की डिटेल है तो उसका स्क्रीनशॉट लें। अगर वहां पर नहीं है तो फिर आपने ज़ैप की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म फिल करके तमाम डॉक्यूमेंट उनको पोस्ट करने हैं, 200 यूरो फीस पे करनी है, और फिर आपको उसकी रिकॉग्निशन का लेटर आपके घर पर आ जाएगा। अगर तो आपका एक्सपीरियंस 7 साल है तो आपको उसके मिलेंगे 3 पॉइंट, और अगर आपका एक्सपीरियंस 2 से 3 साल है
तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट। और ये एक्सपीरियंस आपको आपके डिप्लोमा से रिलेटेड होना चाहिए। डिप्लोमा और आपकी एक्सपीरियंस की बेस पर आपके 6 पॉइंट तो ऑफकोर्स पूरे हो ही जाते हैं। अगर फिर भी अगर आपके 6 पॉइंट पूरे नहीं होते तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन बचता है। वो ऑप्शन ये है कि आप जर्मन लैंग्वेज लेवल अगर आप A2 तक करते हैं तो आपको एडिशनल 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर आप जर्मन लेवल B1 तक करते हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आप जर्मन लेवल B2 तक करते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा 3 पॉइंट मिलेंगे। तो अगर आपके पॉइंट्स कम हो रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपको जर्मन लैंग्वेज बढ़ानी चाहिए। और वैसे भी जर्मनी में आने के बाद यहाँ पर तो हर चीज जर्मन लैंग्वेज के अंदर ही है, तो जर्मन तो वैसे भी आपको सीखनी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि आप पाकिस्तान से जर्मन सीख कर ही आए। एज के भी पॉइंट है। अगर आपकी एज 18 से 35 साल है तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपकी एज 35 से 40 साल है तो उसका आपको 1 पॉइंट मिलेगा। उसके अलावा अगर आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, वो भी आपके साथ अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करते हैं तो उसका एडिशनल आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब है पॉइंट्स लेना तो कोई मुश्किल नहीं है, 6 पॉइंट तो आप आसानी से क्वालिफाई कर ही सकते हैं। तो अगर आप ये सब कुछ क्वालिफाई कर सकते हैं तो फिर डेफिनेटली आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी रिक्वायरमेंट और डिप्लोमा होल्डर के लिए भी वो ही है जो डिग्री वालों के लिए, यानी ब्लॉक अकाउंट आपको जरूर ही चाहिए। 12,300 यूरो तकरीबन ब्लॉक अकाउंट, वो जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड की रिक्वायरमेंट है, वो आपने भी पूरी ही करनी है। तो अब हम इस पूरे अपॉर्चुनिटी कार्ड को इन शॉर्ट कंक्लूड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आपने डिग्री की है, बैचलर या मास्टर्स किया हुआ है, तो उसका तरीका यह है कि आप अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन करवानी है और उसके बाद आपने वीजे के लिए अप्लाई करना है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। आपके पास जर्मन लैंग्वेज A1 लेवल जरूर होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास इंग्लिश B1 लेवल तक होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट और अहम पॉइंट वो है आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आपके पास 12,300 यूरो तकरीबन 1,027 यूरो 1027 यूरो पर मंथ आपके पास एक्सपेंसेस होने चाहिए। दैट मीन्स ब्लॉक अकाउंट 12,300 यूरो आप अपने ब्लॉक अकाउंट में रखें। अगर आप ये 3 रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में डिस्कस किया था डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। अगर तो आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा है तो उसकी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आपके लिए एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम भी है। पॉइंट बेस्ड सिस्टम हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के कंक्लूजन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के ऊपर जर्मनी के अंदर आ गए हैं जो कि 1 ईयर का वीजा होगा, और अगर 1 साल के अंदर आपकी जॉब नहीं लगती है तो फिर ये आपका अपॉर्चुनिटी कार्ड अगले 2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। यानी आपको अगले 3 साल तक जर्मनी के अंदर जॉब ढूंढने की इजाजत होगी, और इस जॉब सर्च वीजे के साथ साथ आप मिनी जॉब करके आप अपने मंथली एक्सपेंसेस मीटअप कर सकते हैं। और अगर आप जर्मनी के अंदर स्टडी वीजे पर आना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को देखना मत भूलें। इसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल के अंदर प्रोसेस बताया है और डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि आप जर्मनी के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और स्टूडेंट वीजा के ऊपर जर्मनी के अंदर कैसे आ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखना मत भूलें। आई होप आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड कंप्लीट डिटेल में समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। जब तक बाय एंड अल्लाह हाफिज।